एक चील विशाल, मजबूत और निडर पक्षी होता है जिसे सबसे खतरनाक शिकारी भी नजरअंदाज कर देते हैं। इसे लंबे समय से पक्षियों का राजा माना जा रहा है, हालांकि राजा से भी निपटा जा सकता है। दिस इज स्मार्ट पिज्जा और इस एपिसोड में आप जानेंगे कि कौन सी पक्षी चील से 100 गुना ज्यादा खतरनाक है और अन्य पक्षी के बारे में जिनके साथ खिलवाड़ ना करना ही बेहतर है। तो चलिए। कैशवरी। आमतौर पर कुछ पक्षियों और अन्य प्राणियों को परिचय की आवश्यकता होती है ताकि लोग जान सके वो कितने खतरनाक और मजबूत हैं, पर मुझे लगता है कि कैशवरी के मामले में ये आवश्यक होगा। इसकी मात्र उपस्थिति से इसकी ऊंचाई और 60 किलोग्राम का वजन, ये साफ है कि कैशवरी खराब व्यवहार और बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करेगी। इसके अलावा ये पक्षी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है। इसका मतलब है कि इन्हें कोई चोट पहुंचाकर भाग नहीं पाएगा। लेकिन अगर ये छेड़ने वाले को पकड़ लेगा तो क्या होगा? अपने चोंच से मार डालेगा। ये बहुत भयानक और खतरनाक होगा। लड़ाई में वो अपने पंजे का इस्तेमाल करते हैं जो लगभग 5 इंच तक हो सकता है। हर साल इन पक्षियों के द्वारा हमले की सूचना मिलती रहती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, कभी कभी इसका अंत भयानक हो सकता है। इस तथ्य के बावजूद कि ये गुप्त शैली जीवन जीते हैं, ये ऊपर की ओर रहना ज्यादा पसंद करते हैं। अगर कोई इसे छेड़ता है तो छेड़ने वाले को ये छठी की दूध याद दिला देता है। एक दिलचस्प तथ्य ये है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी अमेरिकन और ऑस्ट्रेलियन सैनिकों को कैशवरी से बचने की शिक्षा दी जाती थी। इसी कारण कैशवरी को 2004 में गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड मिला दुनिया के सबसे खतरनाक पक्षी होने के लिए। इसने यहाँ तक भयंकर चील को भी मात दे दी। देखा जाए तो कुछ तथ्य बहुत ही अजीब लगता है, पर यह सच है। पता चला है कि कैशवरी सबसे पहले पंख वाले जीव रहे होंगे जिन्हें पालतू बनाने की भी कोशिश की गई थी। ये लगभग 18,000 साल पहले की बात है। मुर्गियों को भी 10,000 साल पहले ही पालतू बनाया गया था। वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि मैमथ जिस समय यूरोप में घूम रहे थे तो ऑस्ट्रेलियाई आदिवासी कैशवरी का अंडा इकट्ठा करके उन्हें कैद करके पालते थे। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि ये पक्षी भी बतख की तरह पहले वस्तु को अपनी मां की तरह देखता है। फिलीपीन चील। अगला पक्षी बहुत बुद्धिमान और मजबूत है। अन्य बातों के अलावा ये अपने विशाल आकार के कारण भिन्न है। इसके पंख का फैलाव 6.5 फीट से अधिक है और इसकी लंबाई 3 फीट 2 इंच है और ये निपुणता के साथ साथ अन्य पक्षियों से वजनदार भी है। वास्तव में इसकी बड़ी पूंछ एक पतवार की तरह काम करती है जो उनको बहुत मदद करती है। ये बड़ी पूंछ उनको अच्छे से मुड़ने के लिए। अगर फिलीपीन चील किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के द्वारा चिंतित किया जाता है, वो अपनी कगली उठाता है और दुश्मन को बताता है कि वो पूरी तरह तैयार है। वैसे क्या आपको पता है कि इसको पहले फिलीपीन चील नहीं कहा जाता था? 1978 तक इस चील का अनादर किया जाता था, ये कहकर कि ये बंदर खाने वाला चील है और इसे कोई टिप्पणी की जरूरत नहीं है। बंदर खाने वाले चील या फिलीपीन चील के बारे में दूसरा तथ्य है कि ये लगभग 60 साल तक जीवित रह सकता है और मादा हमेशा नर से बड़ी होती है और ये पंख वाला प्राणी बंदरों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। अपनी अज्ञानता के वजह से लोग ये मान बैठे थे कि ये चील सिर्फ प्राइमेट्स का शिकार करते हैं। वो अक्सर ऐसा नहीं करता, वो एक साथी के साथ जोड़े में करता है और जीवित रहने के लिए पक्षी, गिलहरी, चमगादड़ और सांप खाते हैं। लेकिन फिलीपीन चील कुछ भी खा सकती है क्योंकि इनकी देखने की क्षमता बहुत ही अद्भुत और शानदार है और ये इंसानों से 8 गुना बेहतर देख सकती है। बड़े सींग वाला उल्लू। कुछ लोग सोच सकते हैं कि चील सबसे खतरनाक और ताकतवर पक्षी है, पर यह सच नहीं है। कम से कम तब तक तो नहीं जब तक ये बड़े सींग वाला उल्लू दुनिया में रहेगा। उनकी शानदार देखने की क्षमता, उड़ने की गति और हुक की तरह ताकतवर चोंच, वो कुछ ही सेकंड में अपने शिकार को झपट सकते हैं। इस वीडियो की तरह क्या आपको यहाँ कुछ चमकता हुआ दिखाई दे रहा है? वो भूखी आंखें थी एक बड़े उल्लू की। वो अपने रास्ते में सबको कुचल देती। यहाँ तक चील को भी इसके लिए कोई समस्या नहीं होगी। जरा यहाँ देखो, वो जोरदार लात मार के उनमें से एक को घोंसले से गिरा देती है। वीडियो बनाने वाले के अनुसार जिसका वो कैमरा था वो बाज की स्थिति के बारे में बहुत ही ज्यादा चिंतित था और उसने सुबह जांच किया तो पक्षी ठीक था। हालांकि सिर्फ ये बड़े सींग वाले उल्लू की क्षमता की सीमा नहीं है। इस बहुत ही क्रूर रैप्टर की लंबाई लगभग 25 इंच तक हो सकती है और पंख का फैलाव 5 फीट तक और वजन लगभग 2 किलो की। और इसे देख के ऐसा लगता है कि इसका आकार बहुत ही सामान्य है और ये बड़े जीव से लड़ने के लिए असक्षम रहेगा।
लेकिन ये पहली और साथ ही बहुत ही गलत धारणा है। ये अपने से 3 गुना ज्यादा वजन वाले शिकार को उठाने में सक्षम है। इसके अलावा ये उल्लू बहुत ही चालाक और चतुर होता है। इसका मतलब ये नहीं कि इसे ज्ञान का प्रतीक माना जाए, ये बहुत गलत होगा। उदाहरण के लिए कौवे और तोते बहुत ज्यादा समझदार होते हैं। खैर, उल्लू के पास और भी दूसरी क्षमताएं हैं। भला है इनके शिकार करने का यंत्र और इनके अच्छे पाचन तंत्र। इस रात वाले शिकारी को बड़े जानवरों और पक्षियों पर हमला करने की आजादी है और लगभग ये उसमें सफल भी होता है। अंधेरे में पलक झपकाए बिना अपने शिकार पर आक्रमण। अपने शानदार शिकारी यंत्र से इसके नाखून इतने मजबूत होते हैं कि ये शिकार के हड्डियों तक में छेद कर देते हैं अगर सही जगह वार करे। और सबसे अनोखी बात यह है कि ये सब शांत में होता है। जब वो पंख फड़फड़ाता है तो नहीं के बराबर आवाज आती है, इसलिए आप सुन भी नहीं पाओगे जब वो आपके सर के ऊपर या पीछे हो। ऑस्ट्रेलियन मैगपाई, अगला पक्षी। हमारे पास अगला पक्षी है जो अनजाने में इंटरनेट में सबसे लोकप्रिय में से एक बन गया। जरा इसे देखिए। आप समझ सकते हैं कि ये जानबूझकर नहीं किया जा रहा है, ना ही दिखावा या नकली है। ऑस्ट्रेलिया में आम मैगपाई यूरोपियन मैगपाई से मिलता जुलता है, लगभग एक समान। इसकी लंबाई बहुत कम है, ज्यादा से ज्यादा 16 इंच। लेकिन कई बार आपको विशाल होने की जरूरत नहीं, ना ही खूंखार चोंच और खतरनाक पंजे अपने से बड़े जीव पर आक्रमण करने के लिए। वैज्ञानिकों ने बताया किसी अज्ञात कारण से ऑस्ट्रेलियन मैगपाई इंसानों पर हमला करने के लिए अनुकूल होते हैं। पैदल चलने वालों पर नहीं, साइकिल चलाने वाले पर। स्थानीय लोग इस पक्षी के व्यवहार से अनुकूल हैं और उन्हें सुरक्षा यंत्र पहनने का आदत हो गया है, जैसा कि हेलमेट और चश्मा और इस तरह का प्राकृतिक प्रोटेक्शन। आपको क्या लगता है किस कारण से ये पक्षी ऐसा करते हैं? कमेंट में बताएं। आपके लिखते तक एक दिलचस्प तथ्य बताता हूँ। कुछ भाषा में इन्हें सीटी बजाने वाली पक्षी भी कहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि कई पक्षियों की आवाज ये याद कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। लगभग 40 तरह की आवाजें निकाल सकता है। यहाँ तक ये काफी नहीं है, ये कुत्ते की तरह भौंक भी सकते हैं और घोड़े की तरह चिल्ला सकते हैं। आमतौर पर देखें तो इनसे मुठभेड़ एक पागलपन होगा। आपने अगले पक्षी को किसी जादू में जरूर देखा होगा। इसे हैरी पॉटर मूवी सीरीज में कई बार दिखाया गया है। जी हाँ, मैं सफेद उल्लू के बारे में बात कर रहा हूँ। ये दुनिया में सबसे ज्यादा पहचाने जाने वाले के साथ साथ ये ग्रह पर शिकारी का सबसे उत्तरी पक्षी है। ये उल्लू इतने निडर होते हैं कि इन्हें बहुत ही ज्यादा ठंड से भी डर नहीं लगता है। यहाँ लोग सिर्फ तापमान से नहीं डरते हैं, बल्कि इस बर्फीले उल्लू के टकराव से भी डरते हैं। ये इसका दूसरा नाम है। इन्हें पहचानना मुश्किल होता है क्योंकि ये बर्फ के रंग में घुल मिल जाते हैं। बाहर से ये एक सामान्य बर्फीला उल्लू लगता है, पर जब आप इसके करीब जाते हैं तो ये घुसपैठियों को दूर भगाने के लिए उस पर अटैक करने के लिए दौड़ जाता है। अगर लोगों की बात करें तो ये उनके मुंह और सर पर चोट पहुंचा सकते हैं। इनके लिए ये महत्वपूर्ण नहीं है कि इन्हें कहां हमला करना है। आप देख सकते हैं इसके पंजे कितने घातक चोट पहुंचा सकते हैं। इन्हें देखकर आप ये नहीं बता सकते कि ये कितने खतरनाक हो सकते हैं। जरा देखो ये कितना सुंदर है। इनके सफेद रंग और इनके पीले चमकीले आंख, आप इन्हें किस करना चाहेंगे, पर आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि इनका रिस्पॉन्स बहुत ही खतरनाक हो सकता है। शूबेल। शूबेल बहुत ही सामान्य लेकिन जीव जंतुओं का एक दिलचस्प प्रतिनिधि है, जिसे वेल्सर वाले सारक भी कहा जाता है। हालांकि ये पक्षी बहुत पहले से मौजूद है, पर इसकी खोज 1849 में हुआ। ये अजीब है ना? इस पक्षी को ढूंढने में ज्यादा मेहनत तो नहीं लगी होगी। ये 1 मीटर लंबा है और 7 किलो का वजन है और इसके पंख का फैलाव 2.5 मीटर है। लोगों ने सोचा कि ये इनकी कल्पना कर रहे थे और लोगों के सामने बेवकूफ नहीं दिखना चाहते थे। शूबिल दिखने में ऐसा लगता है मानो किसी ऐतिहासिक किताब में से निकला हो। जहाँ तक इस पक्षी की पहचान की बात है तो इसका चोंच बहुत अलग है, जो इसे मछली पकड़ने में उस्ताद बनाता है। ये इतना बड़ा है कि आराम करते समय इस चोंच को अपने छाती में रखता है। शूबिल की शिकारी क्षमता मुझे मगरमच्छ की याद दिलाता है और ये किसी भी जानवर को हरा सकता है। ये चुपचाप खड़ा होकर अपने शिकार का इंतजार करता है, फिर अपना पंख फैलाकर उसे अपने चोंच से मार देता है। कई पार्कों में तो असली शूबेल को लोग नकली समझने का भूल कर देते हैं। इसी कारण से स्टाफ ने ये कैप्शन छोड़ा कि आखिरकार ये चलता है। यूरोपियन हेरिंग गर्ल।
इस पक्षी को अक्सर जलकाक समझ लिया जाता है, जो बहुत अजीब है। जलकाक बहुत बड़े होते हैं, काले और लंबे गर्दन वाले होते हैं और बेरेट सागर के तट पर रहते हैं। और ये है यूरोपियन हैरिंग गर्ल्स। इन्हें समुद्री निवासी माना जाता है, पर आमतौर पर ये तट पर घोंसला बनाकर रहते हैं, जिससे विशाल पक्षी बाजार बनते हैं। ये पक्षी सर्वाहारी होते हैं और इनके पास दूसरे पक्षियों से भोजन छीनकर खाने की हिम्मत होती है। ऐसा नहीं है वो आक्रामक है, बल्कि वो सतर्क रहते हैं और उनमें असीमित क्षमताएं हैं। हालांकि ये व्यवहार उनके नैतिक गुणों को समाप्त नहीं करता। ठोस भावना और गंभीर रवैया दिखाने का फैसला लेने के बाद और अपने भावनाओं को अच्छे से दिखाने के लिए एक संभावित जीवन साथी अपने प्रिय के लिए मिठाइयां लाता है। अगर साथी इसकी सराहना करता है तो ये जोड़ी जीवन साथी बन जाती है। और कभी कभी तो 2 शादी के मामले भी दर्ज किए जाते हैं। एक नियम के रूप में ये एक अपवाद है, क्योंकि ऐसे बुद्धिमान प्राणियों में निष्ठा और ईमानदारी कूट कूट कर भरी होती है। That's all guys। किस पक्षी को आप दुनिया का सबसे खतरनाक पक्षी मानते हैं? कमेंट में बताएं। देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं।